हे बेस आर्मी। सो आज मैं मरूद CEO का लास्ट एपिसोड एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो चलो एपिसोड स्टार्ट करते हैं। सो एपिसोड स्टार्ट होता है जहाँ एपिसोड की स्टार्टिंग में हम जिमिन को देखते हैं जो कि इस वक्त हॉस्पिटल में बैठा हुआ था। वो रो रहा था। तभी शुगा और जंगकुक दोनों भागकर हॉस्पिटल के अंदर आते हैं। तभी शुगा कहता है कि जिमिन आइज़ करता है उन लोगों की तरफ देखता था। तभी जिमिन खड़ा होता है भाग कर शुगा जिमिन के पास जाता है। वो उसे चेक करता है कि वो ठीक है या नहीं। तभी शुगा कहता है कि तुम ठीक तो। जिस पर जिमिन अपना हेड लाता है। तभी जंगकुक पीछे से आता है। वो इधर तो देखता है और कहता है कि टेयोंग का है, वो ठीक तो है ना। जहाँ जिमिन इस वक्त रोता है वो फ्लोर की तरफ अपनी आइज़ रोल कर लेता है। तभी जंगकुक कहता है कि तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो। टेयोंग का है, वो ठीक तो है ना जिमिन, तुम लोग साथ में थे ना। इस पर जिमिन कहता है कि जंगकुक टेयोंग को किसी ने शूट कर दिया है। जहाँ जंगकुक ये बात सुनकर वहीं ब्लैंकली जिमिन को देख रहा था। तभी जिमिन कहता है कि आई एम सॉरी। जहाँ जंगकुक कुछ नहीं था। तभी शुगा कहता है कि तुम लोग इडियट हो क्या। ये बात जानने के बाद भी कि जंगकुक के डैडी इस वक्त कितने गुस्से में, वो कुछ भी कर सकते हैं, तुम लोग अकेले बाहर क्यों गए। हाँ, जंगकुक और मैंने तुम लोगों को मना किया था ना, तो तुम उसे बाहर लेकर क्यों गए। तभी जिमिन कुछ नहीं कहता, स्टिल रो रहा था। तभी जंगकुक शुगा के शोल्डर पे अपना हाथ रखता है और कहता है कि इसमें जिमिन की गलती नहीं है। जहाँ शुगा आइज़ करता हुआ जंगकुक की तरफ देखते हैं। तभी इतने में डॉक्टर रूम से बाहर आते हैं। जहाँ ये देखकर जंगकुक डॉक्टर से पूछता है कि टेयोंग कैसा है, वो ठीक तो है ना। जिस पे डॉक्टर कहता है कि आप उनके, इस पे जंगकुक कहता है कि मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। जिस पे डॉक्टर कहता है कि एक्चुअली पेशेंट की कंडीशन काफ़ी सीरियस है, ब्लड लॉस की वजह से कुछ कह नहीं सकते, हमें फ़ौरन ही ब्लड अरेंज करना होगा। जंगकुक कहता है कि ठीक है, क्या मेरा ब्लड चलेगा। जिस पर डॉक्टर कहते हैं कि हमें कुछ टेस्ट करने होंगे, देन पता चलेगा, लेकिन हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, इसलिए जल्दी चलिए। जहाँ जंगकुक अपना हेड लाता है, जंगकुक उन डॉक्टर के साथ चला जाता है। जहाँ शुगा और जिमिन बाहर ही खड़े हुए थे। वेल अब 2 घंटे गुजर जाता है। जहाँ 2 घंटे में अभी तक अंदर से कुछ भी नहीं पता चला था। जहाँ शुगा और जिमिन बाहर ही बैठे हुए थे। जहाँ जिमिन कंटिन्यूसली बस रोया जा रहा था। जिमिन ने सुबह से कुछ खाया भी नहीं था। तभी जिमिन के हाथ फ्रंट में शुगर जूस करता है। जहाँ जिमिन आइसोल करता है और शुगर की तरफ देखता है। इस पर शुगर कहता है कि इसे पी लो, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया, इस कंडीशन में भूखा रहना ठीक नहीं है। तभी जिमिन शुगर का ऐसा जूस देता है। शुगर जिमिन के बराबर में बैठता है। इस पर जिमिन कहता है कि गलती मेरी है, मुझे टेयोंग को लेकर ही नहीं जाना चाहिए था। जय शुगर जिमिन की तरफ देखता है, वो कुछ नहीं कहता। तभी जिमिन कहता है कि अगर उसे कुछ हो गया तो। जिस पर शुगर कहता है कि परेशान मत हो, डॉक्टर्स ने कहा है ना, ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है, तुम देखना जैसे ही उसे ब्लड चढ़ेगा वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जहाँ जिमिन थोड़ा परेशान होता है। वेल वहीं दूसरी तरफ जंगकुक को देखते हैं। जहाँ जंगकुक के हाथ से डायरेक्टली ब्लड टेयोंग के हाथ में जा रहा था। और मैं पहले ही बता दूं, मैं इस चीज़ को लेकर श्योर नहीं हूँ कि डायरेक्ट ब्लड चढ़ सकता है या नहीं, बट मैंने ये सीन एक के ड्रामा में देखा था तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, तो इसलिए मैं इसे ऐड कर रही हूँ। बट मैं श्योर नहीं हूँ, पहले ही बता दूँ, क्योंकि मे बी ब्लड जो है वो डायरेक्ट नहीं चढ़ता है, वो बॉटल के थ्रू ही चढ़ता है। जब मुझे भी ब्लड चढ़ा था तो वो बॉटल के थ्रू ही चढ़ा था। तो ये सिर्फ एक रोमांटिक सीन के लिए मैंने किया है। मे बी रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता, मैंने सिर्फ ड्रामा में देखा था तो मुझे ये सीन अच्छा लगा, तो इसलिए मैंने इसे ऐड किया, इसलिए मैं श्योर नहीं हूँ। जहाँ टेयोंग और जंगकुक दोनों बेड पर लेटे हुए थे। जहाँ जंगकुक का बेड टेयोंग से बिल्कुल ही बराबर वाला था। तभी टेयोंग अपनी आइज़ ओपन करता है, वो अपनी आइज़ रोल करता है, वो अपने बराबर में देखता है। जहाँ जंगकुक भी स्टिल उसी की तरफ देख रहा था। जहाँ टेयोंग जंगकुक के हाथ से इंजेक्ट हुआ था, जो कि जिससे ब्लड सीधा टेयोंग के हाथ में जा रहा था। जहाँ टेयोंग आइस ब्रेक करता हुआ जंगकुक की तरफ देखता है। जहाँ टेयोंग स्टिल जंगकुक की तरफ देख रहा था। जहाँ दोनों ही एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, बट दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं कहते। तभी जंगकुक अपना हाथ टेयोंग की तरफ बढ़ाता है और वो टेयोंग का हाथ पकड़ लेता है। जहाँ टेयोंग की आंखों में इस वक्त आंसू थे और जंगकुक स्टिल स्माइल कर उसे देख रहा था। वेल सीन यहीं कट होता है और 2 हफ्ते लग जाता है टेयोंग को रिकवर होने में। बट अब वहीं दूसरी तरफ जब टेयोंग रिकवर हो रहा था तो जंगकुक अपने डैड के अगेंस्ट केस फाइल कर देता है और वो सारे प्रूफ्स जो कि टेयोंग की डैड से रिलेटेड थे, जहाँ जंगकुक ये चीज़ भी प्रूव करने में सक्सेसफुल हो जाता है कि टेयोंग को शूट किसी और ने नहीं बल्कि उसके डैड ने ही करवाया था। जंगकुक मॉल की फुटेज और जिस लड़के ने टेयोंग को शूट किया था उसे भी लेकर आता है और वो लड़का खुद एक्सेप्ट करता है कि वो उसने ये सब कुछ जंगकुक के डैड के कहने पर किया था। और जंगकुक भी कोर्ट में अपने डैड की सारी रियलिटी और डार्क सीक्रेट्स बता देता है, क्योंकि उन्होंने पहले भी जब भी कोई जंगकुक के क्लोज आता था वो उसे इसी तरह हर्ट करते थे। वेल वही हम जंगकुक को देखते हैं जो कि कोर्ट के बाहर खड़ा हुआ था। तभी उसके डैड को पुलिस ऑफिसर्स लेके जा रहे थे। तभी शुगा और जंगकुक वहीं खड़े हुए थे। जहाँ जंगकुक अपने डैड की तरफ देख रहा था। तभी
जंगकुक के डैड जंगकुक की तरफ देखता है और कहता है कि तुम जीत गए। जहाँ जंगकुक कुछ नहीं कहता, स्टिल अपने डैड की तरफ देख रहा है। उसके डैड कहते हैं कि तुम्हारी ज़िद के आगे मैं हार गया। जिस पर जंगकुक हंसता है और कहता है कि ज़िद नहीं डैड, प्यार। शायद मेरा प्यार सच्चा था और आपको तो हारना ही था, और सच्चे प्यार के आगे कोई नहीं जीत पाता। जहाँ जंगकुक स्माइल करते हैं, वो जंगकुक के शोल्डर पर टैप करते हैं और कहते हैं कि अपना ख्याल रखना। जहाँ जंगकुक अपना हेड लाता है और कहता है कि आप भी। जहाँ जंगकुक डैड ये बोलकर गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। जब पुलिस ऑफिसर्स उन्हें वहाँ से ले जाते हैं, जहाँ जंगकुक अपने डैड को जाता हुआ देख रहा था, तभी शुगा कहता है कि तो अब क्या, आगे के बारे में क्या सोचा। इस पर जंगकुक कहता है कि शुगा, शायद ये एक बेटे के लिए काफ़ी टफ सिचुएशन है, अपने ही डैड को अरेस्ट करवाना। जहाँ शुगा जंगकुक के शोल्डर पर अपना हाथ रखता है, जहाँ होता है वो शुगा की तरफ देखता है, तभी शुगा जंगकुक को इमोशनल सपोर्ट देता है। अब इसी तरह थोड़ा टाइम गुजर जाता है, जहाँ अब टेयोंग और जंगकुक अपनी शादी थोड़ा पोस्टपोन कर लेता है, क्योंकि टेयोंग की कंडीशन अभी थोड़ी ठीक नहीं थी और उसे रिकवर होने में थोड़ा टाइम लग रहा था। और वहीं यूनमिन शादी कर लेते हैं और उनके एक क्यूट सा बेबी भी होता है, जिसका नाम वो लोग स्योमिन रखते हैं। अब पूरा 1 साल हो चुका था, और वहीं 1 साल बाद आज फाइनली इतनी ज़्यादा मुश्किलों के बाद टेयोंग और जंगकुक की शादी थी। जहाँ जंगकुक स्टेज पर शुगा के साथ खड़ा होता था, भी जहाँ शुगा की गोद में इस वक्त शुगा का बेटा सेंजिंग था। जहाँ जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा पसीना आता है इस पर। शुगा ये चीज़ नोटिस करता है और कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। इस पर जंगकुक कहता है कि पता नहीं, बस थोड़ा नर्वस हो रहा हूँ। इस पर शुगा कहता है कि नर्वस होने की बात नहीं है, बस शादी के बाद तुम्हें हर बार टेयोंग की बात माननी पड़ेगी, उसके मूड स्विंग्स बर्दाश्त करने पड़ेंगे। वो जो भी कहे उसमें उसकी हाँ में हाँ मिलानी होगी, उसकी हर काम में हेल्प करनी होगी और हमेशा उसकी तारीफ़ करते रहना। और जब भी तुम्हारी क्लोज कोई दूसरी लड़की आए तो उसे अवॉइड करना, और आधा टाइम बच्चों को तुम संभालना। ट्रस्ट मी, तुम लोग दोनों अपनी मैरिड लाइफ में काफ़ी खुश रहोगे। इस पर जंगकुक कहता है कि तुम क्या बोल रहे हो। इस पर शुगा कहता है कि ट्रस्ट मी, एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। इस पर जंगकुक हंसता है और कहता है कि सच में तुम बिल्कुल भी पहले वाले शुगा नहीं रहे, जो कि एरोगेंट बॉय था। इस पर शुगा हंसता है और कहता है कि एक बार शादी हो जाने दो, फिर तुम्हारी लाइफ भी ऐसी हो जाएगी। रोज़ रात पार्टी की जगह बच्चे के पैम्पर्स चेंज करने पड़ेंगे। इस पर जंगकुक हंसता है और कहता है कि लगता है जिमिन ने तुम्हें काफ़ी डरा के रखा हुआ है, बट ट्रस्ट मी, टेयोंग ऐसा नहीं है। इस पर शुगा कहता है कि फर्स्टली मुझे भी ये लगता था जिमिन ऐसा नहीं है, बट सारे हस्बैंड एक जैसे होते हैं। जहाँ जंगकुक हंसने लगता था, भी शुगा कहता है बट स्टिल हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। जहाँ स्माइल करता था, भी शुगा अपने बच्चे कान बंद करता है और कहता है कि पर फिर भी एक बार फिर सोच लो, अभी भी मौका है, शादी से भाग जाओ, तुम्हारी हालत भी मेरी तरह ही होगी। जहाँ जंगकुक शुगा को हिट करता है, जहाँ शुगा हंसने लगता है, तभी जंगकुक और शुगा अपने फ्रंट में देखते हैं, जहाँ जिमिन टेयोंग को लेकर स्टेज की तरफ आ रहा था। जहाँ टेयोंग काफ़ी हैंडसम लग रहा था, जंगकुक स्टिल टेयोंग को देखता रह जाता है। तभी शुगा स्माइल करता है, वो जिमिन को देख रहा था। तभी जिमिन टेयोंग का हाथ पकड़ उसे स्टेज पर लेकर आता है। तभी जंगकुक आगे बढ़ता है, वो टेयोंग की तरफ अपना हाथ रोल करता है। जहाँ टेयोंग स्माइल करता है, वो जंगकुक का हाथ पकड़ कर ऊपर आता है। तभी जिस पर जिमिन शुगा के पास आता है और कहता है कि क्या बात कर रहे थे जंगकुक से। इस पर शुगा कहता है क्या। इस पर जिमिन कहता है कि झूठ मत बोलो, मेरी बुराई कर रहे थे ना। इस पर शुगा कहता है मैं तो बस उसे समझा रहा था। जिस पर जिमिन कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ। तभी शुगा जिमिन की तरफ देखता है और कहता है कि वैसे काफ़ी हैंडसम लग रहे हो। जहाँ जिमिन स्माइल करता है, वो शुगा की तरफ देखता है, जहाँ दोनों ही साथ में काफ़ी खुश थे। और वहीं जंगकुक टेयोंग की तरफ देखता है, जहाँ टेयोंग इस वक्त स्माइल करता था। तभी जंगकुक ऑन द नीज फ्लोर पर बैठता है, जहाँ ये देखकर सभी गेस्ट जंगकुक की तरफ देख रहे थे। तभी जंगकुक टेयोंग का हाथ पकड़ता है और कहता है कि टेयोंग क्या तुम अपने इस रूट CEO से शादी करोगे। जहाँ टेयोंग कोस्टर ने भी लोग जंगकुक की तरफ देख रहा था। तभी जंगकुक कहता है कि विल यू मैरी मी। जहाँ टेयोंग इस वक्त स्माइल करता है, वो कहता है कि येस आई डू। जहाँ जंगकुक टेयोंग के हाथ में रिंग पहनाता है, वो खड़ा होता है, वो उसे हक करता है। जहाँ शुगा और जिमिन कॉर्नर में खड़े बन के लिए क्लैप कर रहे थे। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये स्टोरी यहीं एंड होती है। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये स्टोरी आपको कैसी लगी। एंड स्टोरी अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अच्छा, वो जो मैंने वीमेन को की स्टोरी के बारे में बताया था, उसकी मैंने वोटिंग लिस्ट डाल दी थी और उस पर सब लोगों ने वोट किया है। तो जो वोट सबसे ज़्यादा जिस स्टोरी के हैं, जो अभी मैं वीडियो बना रही हूँ, तो तब जो सबसे ज़्यादा जिस टॉप करेक्टर्स के लिए वोट आए वो हैं जंगकुक और टेयोंग। मतलब कि ये एक जीकुक और वीमेन स्टोरी होने वाली है। तो अभी भी मैं कुछ
फाइनल नहीं कह रही हूँ, अगर मेरे पास कल तक का और टाइम है, अगर आप लोगों ने वोट नहीं किया तो आप लोग भी जाकर वोट कर लीजिए, फिर जिसके वोट सबसे ज़्यादा होंगे मैं वही स्टोरी बनाऊंगी। सो जल्दी से जाकर वोट ज़रूर कीजिएगा और वो स्टोरी परसों मैं अपने चैनल पर अपलोड करूँगी। आई होप आपको वो भी अच्छी लगेगी। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा उस स्टोरी के लिए आप लोग कितना एक्साइटेड हैं, और अपना ख्याल रखिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।